नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आज हम बात करेंगे वास्तु का एस्ट्रोलॉजिकली क्या कनेक्शन होना चाहिए जब आप कोई भी प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को जोड़ के बताए गए हैं। आज हम उसमें से एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भी हम घर बनाते हैं या कोई भी हम प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो हमें शुभता प्रदान करे, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, सुख, शांति, समृद्धि, सारी चीज़ें हमें उस प्रॉपर्टी से प्राप्त हों, तभी हम उस प्रॉपर्टी को वास्तु के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जो बनानी भी चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि जब हम कंस्ट्रक्शन उस प्रॉपर्टी की वास्तु के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त एस्ट्रोलॉजिकली कॉम्बिनेशन क्या बनना चाहिए। देखिए, जब भी आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें उस समय में सबसे पहले ये देखें कि कौन सा लगन उदय हो रहा है, यानी कि लगन में कौन सी राशि उस समय उदय हो रही है। लगन मतलब असेंडेंट, राशि मतलब साइन और उदय मतलब राइजिंग। तो राइजिंग असेंडेंट में कौन सा साइन उस वक्त राइज हो रहा है, कौन सा असेंडेंट उस वक्त राइज हो रहा है। अब हमें ये पता लग गया कि कोई साइन वहाँ पर ज़रूर उदय हो रहा है लगन में, वो हमने चेक करना है। अब उसके बाद हमें ये चेक करना है कि जो ओनर हैं उनकी कुंडली में चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं, यानी कि चंद्र राशि, मून साइन ओनर का हमें चेक करना है। अब उसके बाद ये देखना है कि जो असेंडेंट राइज हुआ, जो राशि लगन उदय में हमें आई, वो राशि ओनर के चंद्र राशि यानी कि मून साइन से 3, 6, 10, 11 में नहीं होनी चाहिए। 3, 6, 10, 11 क्या होता है? 3, 6, 10, 11 भाव ज्योतिष में इनको उपचय भाव कहा गया है। अब ये हमने देख लिया कि असेंडेंट क्या उदय हुआ कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग के टाइम पर, वो ओनर के मून साइन से 3, 6, 10, 11 में नहीं होना चाहिए और वो 8th हाउस में भी ओनर के मून साइन से नहीं होना चाहिए। अब एक चीज़ हमारे को क्लियर हो गया कि जो लगन उदय हुआ वो राशि 3, 6, 10, 11 और अष्टम भाव में ओनर के मून साइन से नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया। अब उपचय भाव 3, 6, 10, 11 हो गया और 8th हो गया आपका 8th हाउस, आपका रंध्र भाव भी इसको कहा गया। अब सपोज करिए कि जो ओनर हैं उनका मून साइन जहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं वो एरीज है, यानी कि वो मेष राशि है जिसमें चंद्रमा विराजमान है ओनर की कुंडली में। अब उनका तीसरा, छठा, 10वां, 11वां और अष्टम भाव में कौन सी राशि पड़ रही है? जेमिनी पड़ रही है 3rd में, वर्गो पड़ रही है 6th में, 10th में कैप्रिकॉर्न पड़ रही है, एक्वेरियस पड़ रही है 11th हाउस में और 8th हाउस में पड़ती है स्कॉर्पियो। तो यानी कि उपचय भाव में तो पड़ गए हमारा जेमिनी, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस और 8th हाउस में आ गया हमारा स्कॉर्पियो। तो जब आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे तो आपको ये 5 साइन ज़रूर देखने हैं कि जब आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम लगन उदय जेमिनी, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो नहीं होना चाहिए। उस समय को आपको अवॉइड कर देना चाहिए। अगर इनमें से कोई लगन उदय हो रहा है तो उस समय कंस्ट्रक्शन स्टार्ट आपको नहीं करनी चाहिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगी, उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।